ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 168 पर प्रथम पंक्ति ही है। नया अधिकरण को आरंभ हुआ है। इस पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण है। प्रथम पाद का ही प्रथमाध्याय। इस अधिकरण का नाम है प्रतर्दनाधिकरणम। बराबर है। तो अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उसमें से संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति है, इस बात को कल बता दिया था। तो प्रत्युदाहरण संगति कह दिया था। ठीक है। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति वो किस प्रकार है, इसका विवेचन कल हुआ। अब इस अधिकरण का विषय क्या है, इस अधिकरण के बारे में संशय और पूर्व पक्ष आदि कैसे कैसे होते हैं, तो वो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे, लिख लेते हैं। तो नंबर 2 है विषय। तो लिखिए विषय। विषय तो उद्धरण चिन्ह में आगे बराबर करके उद्धरण चिन्ह स होवाच। स होवाच प्राणोस्मि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम अमृतम उपास्व। अमृतम उपास्व। उद्धरण चिन्ह बंद। ये कौशतकी उपनिषद है। 3-2 उसका नंबर है। ठीक है। आगे इति इदम वाक्यम। इति इदम वाक्यम अत्र विचार विषयः। विचार विषयः अस्ति। पूर्णविराम। आगे कौशितकी ब्राह्मणोपनिषदि। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषदि इंद्र प्रतर्दनाख्यायिकायाम। इंद्र प्रतर्दनाख्यायिकाम प्रतर्दनम प्रति इंद्रेण उक्तम इदम वाक्यम। उक्तम इदम वाक्यम विचार्यते। इदम वाक्यम विचार्यते। पूर्ण विराम। हो गया। चलिए नंबर 3 पर है संशय। थोड़ा लिख लेते फिर बताएंगे अर्थ। तो नंबर 3 पर है संशय। बराबर उद्धरण चिन्ह में स होवाच। स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। उद्धरण चिन्ह बन। इत्यत्र प्राण शब्दस्य कः अर्थः।
प्राण शब्दस्य कः अर्थः? प्राण शब्दस्य कः अर्थः? प्रश्न चिन्ह। आगे वायु वा अर्धविराम, इंद्र वा, इंद्र वा अर्धविराम, जीव वा, जीव वा अर्धविराम, ब्रह्म वा, ब्रह्म वा इति भवति संशयः, इति भवति संशय। थोड़ा अर्थ देख लेंगे। तो इस ब्रह्म सूत्र में जो 4 अध्याय हैं, तो उसमें जो पहला अध्याय है जिसका नाम है समन्वयाध्याय, इसमें इस बात को बताया गया है कि सभी श्रुतियां ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, ब्रह्म में ही सभी श्रुति वाक्यों का, वेद वाक्यों का समन्वय है। तो इस बात को बताने के लिए यह पहला अध्याय है जिसका नाम है समन्वयाध्याय। इस समन्वयाध्याय के प्रथम पाद में आज 11 नंबर का अधिकरण चालू हुआ, जिस अधिकरण का नाम है प्रतर्दनाधिकरण। ठीक है, तो प्रतर्दन एक राजा है और इंद्र ने उसको बताया वाक्य है जो श्रुति में आता है, आगे उल्लेख होगा कैसा बताया राजा को आदि करके। और हर एक अधिकरण के 6 अंग होते हैं, संगति, विषय, पूर्व पक्ष, संशय, उत्तर पक्ष और फल, 6 अंग। तो हर एक अधिकरण के 6 अंगों में से पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की क्या संगति है, इस बात का विचार किया जाता है। तो इसके पूर्व वाला जो 10 नंबर का अधिकरण है और अभी जो 11 नंबर का अधिकरण चल रहा है, इन दोनों अधिकरणों की संगति बता दी थी कल, प्रत्युदाहरण संगति। और उसके बाद अंग का जो अधिकरण का जो द्वितीय अंग होता है विषय, तो इस प्रतर्दनाधिकरण का विषय क्या है, तो वो अभी आपको बता दिया। क्या है वो? तो वाक्य है, इंद्र ने प्रतर्दन राजा के प्रति श्रुति में बताया हुआ वाक्य। तो वाक्य है, स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम अयुः अमृतम उपास्व, ऐसा यह वाक्य है। तो इस वाक्य में यह वाक्य विचार विषय है, अर्थात कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में आया हुआ यह जो वाक्य है, यह वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है। इस वाक्य का विचार इस अधिकरण में किया जा रहा है। उसमें भी इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है प्राण शब्द है, तो उसका क्या अर्थ है, ठीक है ना, इस बात का मुख्य रूप से विचार होना है। तो वही लिखा, कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में इंद्र प्रतर्दन दोनों की आख्यायिका आती है, संवाद आता है, और उस आख्यायिका में प्रतर्दन राजा के प्रति इंद्र ने बोला हुआ यह वाक्य है। ठीक है, तो विचार विषय वाक्य पता चला। उसके बाद अब इस वाक्य के बारे में संशय उत्पन्न होता है। तो क्या संशय का आकार है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया। तो वाक्य है, स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा। इस वाक्य में प्राण शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न। तो पूर्व पक्षी बोलता है कि प्राण शब्द का अर्थ दूसरा ही कुछ वायु हो सकता है, इंद्र हो सकता है। संशय निर्माण हो रहा है कि प्राण शब्द का अर्थ वायु करना है, कि प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करना है, अथवा प्राण शब्द का अर्थ जीव लेना है, अथवा प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है। तो 4 कोटि हो गई। कौन कौन? वायु, इंद्र, जीव और ब्रह्म। तो संशय निर्माण हुआ है कि नहीं? तो यह अर्थ है कि यह अर्थ है, इस प्रकार का। तो इस पर संशय निर्माण होने के बाद
अंग का अधिकरण का जो तृतीय अंग चतुर्थ अंग पूर्व पक्ष। तो पूर्व पक्ष इस पर क्या बोलता है वो अब आप नोट करेंगे, लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में प्राणोस्मि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र प्राण शब्दस्य कः अर्थः, प्राण शब्दस्य कः अर्थः भवति इति निर्णयः कर्तुं न शक्यते, कर्तुं न शक्यते, पूर्ण विराम। आगे यतो ही चतुर्विध लिंगानि अत्र सन्ति, पूर्ण विराम। आगे तथा ही नंबर 1 उद्धरण चिन्ह में इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए इस शरीर को पकड़कर उठता है, इस शरीर को पकड़कर उठाता है, पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे इति प्राणवायोः लिंगम अस्ति, पूर्ण विराम। नंबर 2 उद्धरण चिन्ह में अस्मि, उद्धरण चिन्ह बंद, इति वक्तुः इंद्रस्य अहंकारवादे इंद्रस्य लिंगम अस्ति, ठीक। नंबर 3 उद्धरण चिन्ह में वक्तारम विद्यात्, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में वक्ता को जानो, कौंस बंद। आगे इति वक्तृत्वम जीवस्य लिंगम अस्ति, पूर्ण विराम। नंबर 4 उद्धरण चिन्ह में आनंदो अजरो अमृतः, आनंदो अवखंड जरो अवखंड अमृतः, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इति ब्रह्मलिंगम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे तत्र प्राबल्य दौर्बल्य विवेकाभावात्
प्राबल्य दौर्बल्य विवेकाभावात् अनिर्णयः बराबर प्राण शब्दस्य अर्थः कः? प्राण शब्दस्य अर्थः कः? प्रश्न चिन्ह। इति निर्णयः कर्तुं न शक्यते। कर्तुं न शक्यते इति पूर्व पक्ष। इति पूर्व पक्ष। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो संगति होने के बाद विषय, विषय होने के बाद संशय, फिर संशय होने के बाद पूर्व पक्षी अपनी बात रखता है कि पूर्व पक्षी कहता है कि स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उस प्राण शब्द का अर्थ कौन सा लेना चाहिए, इस बात का निर्णय हम कर नहीं पा रहे हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। यद्यपि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, हर एक समय पूर्व पक्ष ने अपना निर्णय दे चुका है कि प्राण शब्द का अर्थ ये होना चाहिए, या पीछे जैसे गया आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश होना चाहिए आदि करके अपना अपना निर्णय देता रहा। कौन? पूर्व पक्षी। किंतु इस बार पूर्व पक्षी बोल रहा है कि इस श्रुति में आया हुआ जो प्राण शब्द उसका निश्चित अर्थ क्या होगा यह हम निर्णय नहीं कर पा रहे। क्यों? पूछेंगे पूर्व पक्षी को, क्यों आप निर्णय नहीं कर पा रहे? तो उसने बताया यतो ही क्या कि प्राण शब्द का अर्थ यदि करते हैं क्या, तो चार बताया था, तो चार में से कौन है? समझ लीजिए वायु अर्थ लेंगे तो उसके लिए भी लिंग मिल जाता है, चिन्ह मिल जाता है। अर्थात प्राण शब्द का अर्थ विकार विशेष वायु को लेंगे तो उसके लिए भी संगति लगाई जा सकती है। प्राण शब्द का अर्थ यदि इंद्र को लेंगे तो भी संगति लगाई जा सकती है। प्राण शब्द का अर्थ बोलने वाला जीव को लेंगे तो भी संगति लगाई जा सकती है, और प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे तो भी संगति लगाई जा सकती है। अर्थात सभी के लिए लिंग चिन्ह द्योतक बात मिल रही है। अतः प्राण शब्द का अर्थ निश्चित यही होगा, यह निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि इसमें प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है यह हमारे से निर्णय नहीं हो रहा है। ऐसी बात अपनी बात उस पूर्व पक्षी ने कही। वही लिखा नंबर 1 में कि इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, ऐसा भी श्रुति वचन मिलता है उसी प्रकरण में कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में, उसी वाक्य के संदर्भ में, प्रतर्दनाधिकरण के संदर्भ में, इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, इस शरीर को पकड़कर प्राण उठाता है। क्योंकि प्राण है तभी हम लोगों का शरीर चलता है, बैठता है, खाता पीता है, सब काम होता है। अतः प्राण शब्द का अर्थ प्राण वायु को ही लेना चाहिए, ये भी लिंग मिल रहा है, चिन्ह मिल रहा है। ये बात हुई नंबर 1 पर, तो प्राण वायु हो लिंग। दूसरी बात, इस वाक्य में अस्मि ऐसा कहा है, अर्थात इस अधिकरण का विचार विषय भूत जो वाक्य है उसमें प्राणोस्मि आया कि नहीं? अस्मि। अस्मि का कर्ता कौन होगा? अहम अस्मि। और बोलने वाला कौन है? इंद्र। अतः अस्मि इस पद को सुनने से यह बात निर्णय हो रही है कि इंद्र ही स्वयं को कह रहा है कि मैं प्राण हूं। अर्थात प्राण शब्द का अर्थ इंद्र भी लिया जा सकता है, उसके लिए चिन्ह मिल रहा है, ऐसा कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अस्मि इति वक्तुः इंद्रस्य, बोलने वाले इंद्र के लिए अहंकारवाद में उसके अपने अहंकार से वो बोल रहा है अहम प्राण अस्मि, ऐसा। तो इंद्र से लिंगम अस्ति। 2 बात हुई। तीसरी बात, वक्तारम विद्या, अर्थात वक्ता को बोलने वाले को जानो, ऐसा भी आता है उसी प्रकरण में। तो बोलने वाला कौन है भाई? तो प्राण तो जड़ है, वो तो बोल नहीं सकता। अतः इस शरीर में उस प्राण की भी सत्ता जिसके कारण है वो बोलने वाला जीव, उसी को लेना चाहिए। तो वक्तारम विद्यात, इस वाक्य से यह पता चल रहा है कि वक्तृत्व यहाँ पर क्या है? लिंग है। अर्थात प्राण शब्द का अर्थ जीव की करने के लिए
चिन्ह लिंग मिल रहा है। कौन सा? वक्तारम विद्या। पंक्ति देखिए, वक्तारम विद्या, वक्ता को जानो, इति वक्तृत्वम जीवस्य लिंगम अस्ति, ये जीव का लिंग मिल रहा है। अच्छा, और एक बात चतुर्थ, क्या ऐसा भी उस प्रकरण में वाक्य आता है, आनंदो अजरो अमृतः, कौन है वो? आनंद है, अजर है, अमृत है, जो प्राण शब्द का अर्थ है। और इस प्रकार का आनंद स्वरूप, अजर मतलब जरा बुढ़ापा रहित, और अमृत मरण से रहित, ऐसा केवल एक ही है, वो है परमात्मा अर्थात ब्रह्म। तब तो इस चिन्ह से प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म हो रहा है। तो कौन सा करे अर्थ फिर? प्राण शब्द का हमारे से निर्णय नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो इति ब्रह्मलिंगम अस्ति तत्र, इन चारों प्रकार के यदि चिन्ह, चारों प्रकार के लिंग यदि उपलब्ध है, तो उसमें प्रबल कौन और दुर्बल कौन, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। प्राबल्य दौर्बल्य विवेकाभावात्, विवेक नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनिर्णय। अनिर्णय मतलब प्राण शब्द का निश्चित कौन अर्थ है, इसका निर्णय हम नहीं कर पाते, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो ये पूर्व पक्षी की बात हुई, लग गया। अब इस पर आता है आगे सिद्धांत पक्ष। तो लिखते हैं 5 नंबर पर सिद्धांत। तो उदाहरण चिन्ह में प्राणोस्मि, उदाहरण चिन्ह बंद, इत्यत्र, इत्यत्र प्राण शब्दस्य, प्राण शब्दस्य ब्रह्म एव अर्थः भवति, ब्रह्म एव अर्थः भवति, अर्धविराम, न तु वायवादि, न तु वायवादि, पूर्ण विराम, यतो ही अत्र ब्रह्मणः अनेक लिंगानि सन्ति, अनेक लिंगानि सन्ति, पूर्ण विराम, तद यथा, तद यथा। नंबर 1 उद्धरण चिन्ह में त्वमेव मे ऋणीष्व, त्वमेव मे ऋणीष्व, यम त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे, हिततमं मन्यसे, उद्धरण चिन्ह बंद। कौ 2:1, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद 2:1, कौंस में लिखे अर्थ, तुम ही वह वर दीजिए, तुम ही वह वर दीजिए, जिसको तुम मनुष्य के लिए अत्यंत हितकारक समझते हो, अत्यंत हितकारक समझते हो, पूर्ण विराम, कौंस बंद। आगे, इति हिततमत्वम, इति हिततमत्वम एकम लिंगम, एकम लिंगम, पूर्ण विराम। नंबर 2 उद्धरण चिन्ह में यो माम विजानीयात, यो माम विजानीयात, अर्धविराम, न अस्य केचन
न अस्य केचन केनचन केचन नहीं केनचन कर्मणा केनचन कर्मणा लोको मीयते लोको मीयते अर्धविराम न मातृवधेन न पितृवधेन उद्धरण चिन्ह कौंस में जो मुझको जानेगा जो मुझको जानेगा उसका उसका मोक्ष रूपी लोक मोक्ष रूपी लोक मातृवध अर्धविराम पितृवध रूप किसी कर्म से नष्ट नहीं होता है नष्ट नहीं होता है पूर्ण विराम कौंस बंद आगे इति ज्ञान मात्रेण महापातकादि अलेपः महापातकादि अलेपः अपरम लिंगम पूर्ण विराम एवं अन्यानि अपि लिंगानि उदाहर्तव्यानि पूर्ण विराम आगे एतानि च लिंगानि प्राणेन्द्र जीव पक्षेषु कथंचित अपि उपपादयितुं न शक्यते न शक्यन्ते पूर्ण विराम आगे प्राणादिलिंगानि तो ब्रह्मणि उपपद्यन्ते पूर्ण विराम प्राणादीनां ब्रह्मबोध द्वारत्वात् पूर्ण विराम तथा सति ब्रह्मलिंगानां अनेकत्वात् अनन्यथा सिद्धत्वात् च प्राबल्यम पूर्ण विराम अतः अत्र प्राण शब्देन ब्रह्म एव निर्दिष्टं भवति अर्धविराम न प्राणादिवायुः इति सिद्धम् ठीक चलिए अर्थ देखेंगे
तो पूर्व पक्षी ने तो अपनी बात बता दी थी कि प्राणोस्मि इत्यादि श्रुति वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उसका अर्थ निश्चित क्या है हम तो नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। उसके बाद सिद्धांत पक्ष आया तो सिद्धांति ने कहा कि प्राणोस्मि इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है उस प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। इस प्राण शब्द का अर्थ न तो वायु है, न इंद्र है, न जीव है, फिर कौन है? केवल ब्रह्म ही है, ये कहा। क्यों भाई? तो उसके लिए उन्होंने सिद्धांतियों ने हेतु बताया क्या कि यतो ही अत्र ब्रह्मणः अनेक लिंगानि सन्ति, एक चिन्ह नहीं है अनेक चिन्ह है, जिससे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना पड़ता है, तभी संगति बैठती है। और प्राण शब्द का अर्थ वायु आदि लेंगे तो पूर्व और पूर्वोत्तर की संगति बैठती नहीं है, उपपन्न नहीं होता है सब बात वहां की। अतः कह रहे हैं कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। वो कैसे? तो स्पष्टीकरण कर रहे तद यथा। उदाहरण के रूप में एक दो जगह दिखाई। नंबर 1, त्वमेव वृणीष्व यम त्वम मनुष्याय हिततम मन्यसे। जब उस इंद्र ने प्रतर्दन राजा को कहा क्या कि वर मांग लो, तो उस प्रतर्दन राजा ने इंद्र को कहा कि महाराज जी वर आप दे रहे हो तो तुम ही ऐसा वर हमको दे दीजिए कि जो सभी मनुष्यों के लिए हितकारक हो। ऐसा जब प्रतर्दन राजा ने कहा इंद्र को, तब इंद्र ने वर दिया। क्या बताया? कि प्राणोस्मि इत्यादि वाक्य बताया। अब सभी मनुष्यों के लिए हितकारक बात यदि इंद्र बताएगा तो प्राणोस्मि इस शब्द से वायु को कैसा बताएगा? फिर प्राण इस शब्द से जीव को कैसा बताएगा या स्वयं को कैसा बताएगा? अतः यहाँ पर निर्णय होता है कि सभी मनुष्यों के लिए हितकारक बात तब सिद्ध होगी जब उस वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे। ठीक है ना? तो ये एक लिंग मिल जाता है किस बात के लिए? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने के लिए ये बात कह रहे। त्वमेव मे वृणीष्व इत्यादि, तुम ही वह वर दीजिए, ऐसा कौन बोल रहा है? प्रतर्दन बोल रहा है। किसको? इंद्र को। तब इंद्र ने बताया प्राणोस्मि, ये कहना। तो तुम ही वह वर दीजिए जिसको तुम मनुष्य के लिए अत्यंत हितकारक समझते हो। इति हिततमत्वम एकम लिंगम, ये पहला लिंग हुआ। किस बात के लिए लिंग? किस बात के लिए चिन्ह? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात का निर्णय करने के लिए पहला चिन्ह कौन सा? हिततमत्व, ये बात। और दूसरा, यो माम विजानियात, जो मुझे जानता है, न अस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते, मेरे को जानने वाला जो है उसका किसी भी कर्म के द्वारा लोक अर्थात मोक्ष आएगा। अर्थ करेंगे आगे कि लोक शब्द का अर्थ मोक्ष, वो नष्ट नहीं होता है। भगवान करे कि जो मेरे स्वरूप को यथार्थ रूप में मय के रूप में अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से दृढ़ अपरोक्ष रूप से जानता है, उसका वो मोक्ष रूपी लोक किसी भी कर्म के द्वारा नष्ट नहीं होता है। कर्म क्या? महापातक से पातक भी उसके हाथ से यदि हो जाए, जैसे मातृवध पितृवध, तो उससे भी उसका मोक्ष रूपी लोक नष्ट नहीं होता है। किसका? जो मेरे को जानता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये एक लिंग बन जाता है। किसके लिए? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात का निर्णय करने के लिए वही कहा। इति ज्ञान मात्रेण महापातकादि अलेप, ये अपरम लिंगम, ये दूसरा लिंग। कि ज्ञान यदि हो जाए, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार जब हो जाता है तो महापातकादिकों के साथ उस महापुरुष के लिए कोई लेप नहीं होता है, पातकों का संस्पर्श उनको होता नहीं है। ये दूसरा लिंग हुआ। अरे तब होगा प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे, क्योंकि वहां कैसा प्रकरण है? तो ब्रह्म को मय के रूप में जानेंगे तभी तो अलेप की बात सिद्ध होगी। और प्राण शब्द का अर्थ समझ लीजिए वायु करेंगे, और वायु को जानने से इन महापातकों का अलेप, इस बात की संगति बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। अतः प्राण शब्द का अर्थ वायु करने पर
अर्थात अथवा इंद्र करने पर अथवा जीव करने पर पापादिक का अलेप, इस बात की संगति बैठती नहीं है। और ये बात तो है, अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तब उस ब्रह्म को जानने से किसी भी पाप का लेप उस महापुरुष को लगता नहीं है, इस बात की संगति बैठती है। तो ये दूसरा चिन्ह हुआ। किस बात के लिए? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात का निर्णय करने के लिए। हो गया। चलिए तो ये आगे एतानी लगे ना, हाँ, एवं अन्यानि अपि लिंगानि उदाहर्तव्यानि, ये तो दो दिया, ऐसे बहुत लिंग है, भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो एतानि च लिंगानि, ये सभी लिंग चिन्ह प्राण इंद्र जीव पक्ष में कथंचित अपि उपपादयितुं न शक्यन्ते। यदि प्राण शब्द का अर्थ करेंगे, प्राण शब्द का अर्थ क्या क्या करेंगे? इंद्र करेंगे या वायु विशेष करेंगे या जीव करेंगे, तो उस पक्ष में ये सभी लिंग सभी चिन्ह उपपन्न होते नहीं है। और प्राणादिक के जो लिंग है, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? सबके लिए लिंग मिल रहे हैं, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ प्राण करने में भी कुछ चिन्ह मिल रहा है, प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करने में भी कुछ चिन्ह मिल रहा है। तब सिद्धांती बता रहे वो सभी चिन्ह ब्रह्म की तरफ लगा सकते हैं, किंतु ब्रह्म अर्थ करने में जो लिंग है उनका वे सब प्राण या वायु या इंद्र अर्थ करने में लगा नहीं सकते, ये कह रहे हैं। प्राणादि लिंगानी तो ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। तो प्राण है कि नहीं, प्राण मतलब वायु विशेष या इंद्र या जीव, इनके लिए जो लिंग दिखाई दे रहे हैं वो सब लगा सकते हैं किधर? ब्रह्म में। ब्रह्म अर्थ करने पर उसकी संगति बैठती है, किंतु समझ लीजिए उसके बदले मतलब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म न करके प्राण शब्द का अर्थ इंद्र आदिक करेंगे, वायु आदिक करेंगे, तो प्राण की ब्रह्म अर्थ करने के लिए जो चिन्ह है वे इधर उपपन्न नहीं होते हैं और इधर की चिन्ह उधर उपपन्न होते हैं। तो ये कारण बन जाता है किस बात के लिए? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात का निर्णय करने के लिए। तो वही करें। तो प्राणादि लिंगानि तो ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। और प्राणादि नाम, क्यों प्राणादिक के लिए जो लिंग है वो ब्रह्म में उपपन्न हो जाते हैं, उसके लिए हेतु प्राणादि नाम ब्रह्मबोध द्वारत्वात्। प्राणादि क्या है? ब्रह्मबोध के द्वार है, अतः उनके लिंग ब्रह्म के तरफ उपपन्न हो जाते हैं। आगे तथा सती ब्रह्मलिंगानाम अनेकत्वात्। कुल मिलाकर कह रहे सिद्धांती कि ब्रह्म अर्थ करने में अनेक लिंग है, एक बात। दूसरी बात, वो सब लिंग कैसे है जी? अनन्यथा सिद्ध है। दो शब्द अपने पास, एक अन्यथा सिद्ध शब्द होता है और एक होता है अनन्यथा सिद्ध। जो होने से भी काम चलता है, न होने से भी काम चलता है, उसको कहते अन्यथा सिद्ध। जैसे घट के निर्मिति में है कि नहीं, रासप क्या है? अन्यथा सिद्ध है। यदि रहेगा तो उससे मिट्टी ला सकते हैं, नहीं रहेगा तो माथे पर या किसी साधन से मिट्टी ला सकते हैं घट बनाने के लिए, अतः रासप अन्यथा सिद्ध है। किंतु कुलाल मात्र अन्यथा सिद्ध नहीं है। वो कैसा है? अनन्यथा सिद्ध है, वो रहेगा तभी घट बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर प्राण वायु, प्राण शब्द का अर्थ वायु, इंद्र या जीव लेने में जो लिंग है वे सब उपपन्न होते हैं किधर? ब्रह्मार्थ करने पर। किंतु ब्रह्मार्थ करने के लिए जो लिंग है वे सब वायु इंद्र आदि अर्थ करने में उपपन्न नहीं होते हैं। तो अन्यथा सिद्ध कौन बन गए फिर? प्राण वायु मतलब वायु विकार इंद्र जीव, ऐसा अर्थ करने के लिए जो लिंग पूर्व पक्ष ने बताए वे सब अन्यथा सिद्ध हुए। और ब्रह्म प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करने के लिए जो लिंग है वे सब कैसे हुए? अनन्यथा सिद्ध हुए। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, प्राण शब्द का अर्थ वायु इंद्र या जीव नहीं है। इस बात का सिद्धांत पक्का हुआ। देखिए तथा सती ब्रह्मलिंगानाम अनेकत्वात् अनन्यता सिद्धत्वाच्च प्राबल्यम। अतः अत्र मतलब इस अधिकरण में प्राण शब्देन ब्रह्म एव निर्दिष्टम भवति। इस श्रुति में प्राण शब्द के द्वारा किसका निर्देश है? ब्रह्म का ही निर्देश है।
ब्रह्म एव निर्दिष्टम भवति न प्राणादि वायु इति सिद्धम। लग गया जी। चलिए, अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उनमें से 5 अंगों का विचार हुआ। अब एक अंतिम अंग बचा है छोटा सा, तो 6 नंबर का लिखिए, प्रयोजनम। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे प्राण इंद्र देवता जीवानाम अन्योतमोपासनम अन्यतम उपासनम फलम भवति। फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते ब्रह्मधि बराबर ब्रह्मोपासना फलम भवति। ब्रह्मोपासना फलम भवति इति भेदः। ठीक, देखिए अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? यदि पूर्व पक्षी के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ वायु, इंद्र या देवता, जीव लिया जा सकेगा तो उनकी उपासना सिद्ध होगी, ये फल। तो वही कहा, पूर्व पक्ष प्राण किंवा इंद्र देवता किंवा जीव, इनमें से किसी की उपासना ये फल सिद्ध हो जाता है। किसमें? पूर्व पक्ष में। और सिद्धांत में ब्रह्मदि का अर्थ कर दिया ब्रह्मोपासना, क्योंकि सिद्धांत पक्ष में प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, तो ब्रह्म की उपासना, क्योंकि उपासना प्रकरण चल रहा है, तो ब्रह्म की उपासना ये फल सिद्ध हो जाता है। इस बात को कहा। हो गया जी। तो चलिए, तो इस प्रतर्दनाधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उन 6 अंगों का विचार हम लोगों ने किया, बराबर। अब भाष्य में देखिए एक दो पंक्ति हो जाएगा, तो देखिए अस्ति कौशितकी ब्राह्मणोपनिषदि इंद्र प्रतर्दनाख्यायिका। प्रतर्दनो ह वै दैवोदासी इंद्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च इति आरभ्य आमनाता। मिल गया? अच्छा, वो 2 श्लोक रह गए क्या? ठीक है। तो वैयासिक न्यायमाला के अधिकरण का सार बताने के लिए जो 2 श्लोक आते हैं, तो उसको भी ले लेते हैं। चलो अभी पहले भाष्य की पंक्ति लेंगे, श्लोक को कर लेते। ये जो वाक्य पड़ा भाष्य का, अस्ति कौशितकी, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक, मतलब इस अधिकरण का विचार विषय कौन है, इस बात को बता रहे भगवान भाष्यकार। ठीक, अस्ति से हमने शुरू किया आमनाता तक, तो थोड़ा अन्वय, शब्दों का अन्वय थोड़ा देखिए, एक शब्द छोड़कर आगे, कौशितकी ब्राह्मणोपनिषदि, आगे प्रतर्दनो ह वै दैवोदासी इंद्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण इति आरभ्य। पीछे आइए बीच में, आरभ्य
इंद्र प्रतर्दनाख्यायिका, अंतिम में आमनाता, फिर वाक्य के आरंभ में अस्ति। वाक्य का अर्थ देखिए, कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद है, उस उपनिषद में एक आख्यायिका आती है। उस आख्यायिका का आरंभ कहां से हुआ है, तो वाक्य यहां पर दिया, प्रतर्दनो ह वै दैवोदासी इत्यादि वाक्य से आरंभ हुआ है उस आख्यायिका का। क्या आख्यायिका है वो, तो एक है इंद्र और एक है प्रतर्दन राजा, इनकी आख्यायिका आमनाता। आमनाता शब्द करते हैं कथिता, उक्ता अस्ति, आख्यायिका बताई गई है। और जिस वाक्य से इस आख्यायिका का आरंभ हुआ है वह वाक्य है यहां पर श्रुति वाक्य बीच में आपको दिया, देखिए, प्रतर्दन ह वै दैवोदासी इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम युद्धेन च पौरुषेयन। मिला, इन श्रुति वाक्यों का भी थोड़ा अन्वय। दैवोदासी पीछे, प्रतर्दन ह वै, आगे युद्धेन च पौरुषेण च, पौरुषेण च बीच में, इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, प्रतर्दन का विशेषण है दैवोदासी। क्यों ऐसा उसका यह विशेषण है दैवोदासी ही, लिखते उस पर एक वाक्य, दिवोदासस्य अपत्यम, दिवोदासस्य अपत्यम दैवोदासी, दैवोदासी। प्रतर्दन नाम राजा, प्रतर्दन नाम राजा, युद्धेन पौरुषेण च, युद्धेन पौरुषेण, युद्धेन पौरुषेण बराबर पुरुषकारेण, पुरुषकारेण च कारणेन, कारणेन इंद्रस्य प्रियम धाम, इंद्रस्य प्रियम धाम बराबर प्रेमास्पदम गृहम, प्रेमास्पदम गृहम, कंस में लिखिए स्वर्गम, कंस बंद, आगे उपजगाम, उपजगाम बराबर गतवान। ठीक है, गतवान, ये वाक्य का अर्थ हुआ। अर्थ देखिए भाई, तो प्रतर्दन ये राजा है, उसके लिए विशेषण आया दैवोदासी। क्यों, प्रतर्दन राजा का जो पिता है उसका नाम है दिवोदास, और दिवोदास का जो अपत्य उसको कहते क्या, दैवोदासी। इसलिए प्रतर्दन का नाम बन गया दैवोदासी, अर्थात प्रतर्दन नाम का राजा। वह राजा इतना पराक्रमी था कि उसका उसमें इतना युद्ध कौशल्य था कि उस युद्ध कौशल्य के बल पर और अपने प्रयत्न से वो पहुंच गया, कहा इंद्रस्य प्रियम धाम उपजगाम, इंद्र का जो प्रिय धाम, प्रिय धाम का अर्थ कर दिया प्रेमास्पदम गृह, गृहम अर्थात स्वर्ग। इंद्र का जो अत्यंत प्रेमास्पद, प्रेमा का स्थान स्वर्ग, उस स्वर्ग में पहुंच गया कौन, प्रतर्दन नाम का राजा। उपजगाम अर्थात गतवान। फिर वो जो राजा है उस राजा को इंद्र बोला क्या, कि कुछ वर मांग लो। तब उस राजा ने कहा मैं क्या वर मांगू, आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि जिससे सभी लोगों का कल्याण हो जाए। तब ठीक है, प्रतर्दन की ऐसी प्रार्थना सुनने के बाद इंद्र ने कहा
यदि सभी मनुष्यों के लिए हितकारक ऐसा वर तुम चाहते हो तो वर हम दे रहे हैं। कौन वर दे रहे हैं? तो वो वाक्य कहा, स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तम माम आयुः अमृतम इति उपास्व। ये वाक्य इंद्र ने कहा और यही वाक्य इस अधिकरण का विचार विषय है। अब इस वाक्य में जो इंद्र ने कहा कि स होवाच, मतलब इंद्र ने कहा कि प्राणोस्मि, मैं प्राण हूं। तो प्राण शब्द का क्या अर्थ है? तो प्राण शब्द का अर्थ इंद्र का शरीर हो नहीं सकता, प्राण शब्द का अर्थ वायु नहीं हो सकता, प्राण शब्द का अर्थ जीव भी नहीं हो सकता। फिर क्या अर्थ होगा? तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है और ब्रह्म को ही जानने के लिए कहा है और ब्रह्म को जानने में ही सभी लोगों का हित है, ऐसा इंद्र भगवान बताना चाहते हैं प्रतर्दन राजा को। अब उसी बात का निर्णय इस अधिकरण में होना है। तो भाष्य में यही चर्चा होगी, किंतु आज का समय हुआ तो यहीं पर रखेंगे। आज हम लोगों का परम भाग्य है, अपने महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक संत कि जिनके बारे में वर्णन करने के लिए हम लोगों के पास सचमुच कोई शब्द नहीं है, जिनका कार्य इतना महान कि बचपन से लेकर अभी तक आलंदी में वास और छात्रों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति इतना आत्मीयता, विद्यार्थियों का कल्याण हो जाए इस बात के लिए, और साधकों के माँ, साधकों के पिता जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे असनारे परम आदरणीय परम पूज्य गुरुवर्य, जिनका नाम लेना भी हमको संकोच लगता है, लेकिन अपने गुरुवर्य मारुति बाबा कुर्रेकर कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल संत वाङ्मय की सेवा और छात्रों की सेवा में ही लगा दिया है, दूसरा कुछ उद्देश्य रखा ही नहीं है। यदि मन में चाहते तो कितना ही बड़ा आश्रम या मकान या कुछ भी बना सकते हैं। एक शब्द बोलेंगे तो कई लाखों की गाड़ी आ सकती है, इतने बड़े बड़े भक्त हैं, किंतु इतना निस्पृह जीवन और इतनी बड़ी उच्च भूमिका, समन्वयात्मक जीवन ऐसे संत देखने को बहुत कम मिलते हैं। हम लोगों का भाग्य है आज बाबा जी यहाँ आए, रात्रि विश्राम किए, और कितनी उत्सुकता कि इस उम्र में भी कि चलो पाठ सुनेंगे। नहीं तो हर एक कोई महात्मा आते महाराज लोग तो नहीं भाई चलने दो तुम्हारा, हम थोड़ा आराम करेंगे, किंतु इतनी उम्र में भी बाबा ने कितना प्रेम दिखाकर, उत्सुकता दिखाकर, और हाँ वैसा तो उनको सुनने की जरूरत नहीं, वो स्वयं साक्षात परमात्मा ये ब्रह्म है, किंतु अपने बच्चे कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सुनते हैं, इस बात को देखने के लिए जैसे माँ को होता है कि नहीं, अपने बच्चे कैसा कार्य करते हैं, तो उस हिसाब से, उस दृष्टि से बाबा जी यहाँ पर आए, पाठ में बैठे, उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और पाठ के लिए यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।